छत्तीसगढ़ रायपुर। प्रधानमंत्री द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण एवं श्री राम जी विग्रह की 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महासमुंद पिथौरा के भोजग्राम में सामाजिक समरसता एकता महा उत्सव का आयोजन किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार वशिष्ठ, प्रदेश अध्यक्ष सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ के द्वारा यह आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 7 बजे से शुरू हुआ, जिसमें प्रभात फेरी व कलश यात्रा से शुरुआत की गई। रामचरित पाठ व रामायण कथा का भी आनंद लोगों ने लिया। नारी शक्ति द्वारा राउत नाचा, पंथी नृत्य, स्वा नृत्य, ग्राम के बालक बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि व अन्य अतिथिगण का भी स्वागत किया गया व उन्हें सम्मान दिया गया। इस आयोजन में ग्रामवासियों ने अपना पूरा सहयोग प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कर्मकार वशिष्ठ जी को दिया। इस आयोजन के दौरान लोगों ने सभा का पूरा आनंद लिया। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आरती पूजन में सभी ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आरती पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथिगण व ग्रामवासी समेत कई लोगों ने भंडारे के रूप में प्रसाद को ग्रहण किया। इसमें विकास का भी रुकावट होता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई बातें उसमें जुड़ी हैं और एक जाति के लोग दूसरे जाति के कई प्रकार के संबंध नहीं रखते हैं। समाज में दिखता है कि ऐसा है कि हम एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आंतरिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े हुए। ये होता नहीं, अंदर से हम नहीं जुड़े होते, बाहर से दिखता है सब कुछ। तो जातिवाद हमारे समाज के लिए एक विशेष रूप से मैं उनको अच्छा नहीं मानता और शुरू से इसका विरोधी रहा हूँ। इसलिए जहाँ भी जाता हूँ जात पात को समाप्त करने की बात करता हूँ। और जो आज का जो कार्यक्रम जो आज आप लोग यहाँ आए हैं, ये दरअसल राम लला की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर निर्माण हेतु हमने जो भी विषय लिया था उस पर ग्राम भोज को जो चूंकि हमने जनपद बनाया है, सामाजिक समरसता के लिए ही जनपद बनाया है। इसके तहत जो है नारी शक्ति महासभा यहाँ काम कर रही है। इसके नारी शक्ति महासभा में के माध्यम से यहाँ जितने भी आसपास के ग्राम हैं उन ग्रामों में जाकर के नारी शक्तियाँ महिलाओं को जागृत करती है और महिलाओं को जागृत करके जो है ये ऊंच नीच जात पात भेदभाव को दूर करके नारी शक्तियों के माध्यम से नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन का भी काम करती है। और चूंकि अब हमारे पूरे देश में एक उत्सव का वातावरण है, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कल होने वाला है और उस संदर्भ में यहाँ जो है दिन भर उत्सव का कार्यक्रम रहा। हमने सांस्कृतिक विरासत के रूप से हमारे जो छत्तीसगढ़ के विषय है, सुवा नृत्य है, पंथी नृत्य है, राउत नाचा है, ये सभी प्रकार के कार्यक्रम हुए और प्रदेश स्तर के कई समाजों के प्रमुख और राष्ट्रीय स्तर के समाज के प्रमुख भी यहाँ उपस्थित हुए। और हमारे साथ तो मेरे साथ तो साथ में खड़े ही हैं हमारे उदयभान सिंह जी चौहान। इनके बारे में कौन नहीं जानता। आप आदिवासी के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के आप निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आपका भी ओजस उद्बोधन प्राप्त हुआ और सभी समाजों के प्रमुखों का उद्बोधन प्राप्त हुआ और एक ही विषय पे रहा, रामलला आए हैं तो अब जो है हमारे छत्तीसगढ़ से हम चाहते कम से कम छत्तीसगढ़ से तो बातचीत चाहते हैं। मेरे तो छत्तीसगढ़ प्रांत का ही कार्य है, तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रांत से जातिवाद ऊंच नीच की भावना को त्याग करके एक समरस समाज बनाना है और समरस समाज के माध्यम से हमको एकता, सद्भाव और समानता लाना है और आज उसी समरसता महापर्व के रूप में आज हम लोग मनाएं। सबोला जय जोहार और सादर अभिवादन और साथ में सेवा जोहार करत मैं संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और जो हमारा प्रकृति है जो ऑक्सीजन के हमारा जरूरत होते हैं, वो एक बहुत बड़ी विपदा विकट चल रही है। जो छत्तीसगढ़ का आपके हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा है, उस संबंधित आप मतलब न्योता झारा देत हो कि ये कार्यक्रम में जो पदयात्रा 26 जनवरी से हसदेव बचाओ के लिए हसदेव बचाओ मंच के माध्यम से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से आरंभ की जा रही है और ये पूरा संपूर्ण सरगुजा संभाग में 45 दिन की यह यात्रा होगी और 45 दिन की यात्रा में हम प्रतिदिन 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलेगी हमारी यात्रा और उस यात्रा के दौरान हमारे जो भी गांव पंचायत सरपंच जो भी मिलेंगे उनको हम जागरूक करेंगे और जागरूकता के माध्यम से ये बताएंगे कि हमारा जल जंगल जमीन का संरक्षण और संवर्धन कैसे करें। इसी कार्यक्रम के तहत हसदेव बचाओ जो हमारा अभियान है उसमें हम बताएंगे हमारा पेशा कानून क्या है, हमारी 5वीं अनुसूची क्या है, इसकी हम जागरूकता के लिए ये पदयात्रा आरंभ की जा रही है और ये पदयात्रा के माध्यम से
हम सभाएं भी लेंगे और इस पदयात्रा में हमारे भारत के समस्त पर्यावरण प्रेमी और हसदेव बचाओ जो भी जंगल से प्रेम रखता है, प्रकृति से प्रेम रखता है, वो सारे लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन विद्वानों के, उन विशेषज्ञों की इसमें जगह जगह उनकी चौपाल सभा के माध्यम से जागृत कहलाई जाएगी। ये 45 दिन की यात्रा होगी और इसका समापन अंबिकापुर के जो जिला है वहाँ हमारे सारे लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ एक विशाल सभा के रूप में समर्पित होगी। और इस सभा और इस पदयात्रा के माध्यम से मैं आप सभी जितने यहाँ मीडिया भाई बहनी मन आए हो, आप मतलब मैं ये निवेदन आग्रह करता हूँ कि जो भी आपके ये माध्यम से संदेश है, अन्योता भी है और निवेदन भी है कि आप मन जैसे सुनो, देखो, समझो तो जरूर इस पदयात्रा में आप मन शामिल हो। और आपन जैसे चिपको आंदोलन चले रही से वो झाड़ ला हमन पकड़न तो अपना तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए और प्रकृति को संरक्षण करने के लिए हसदेव बचाओ आंदोलन में सहभागिता निभाएं। और यह 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कि हम संविधान की रक्षा करते हुए और अपने जंगल बचाएंगे, इसीलिए हमने 26 जनवरी का एक दिन चुना है। और सभी माताएं बहनें हमारी जितने भी हैं कि वो है हसदेव खाली जंगल से नहीं जुड़ा है, वो हमारी जो हसदेव नदी है, जल जो हमारा जो कोयला और खदान और इसके बचाने का है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए है। और यह संपूर्ण प्रकृतिवाद और पूरे विश्व को ग्लोबल वार्मिंग और ऑक्सीजन जो हमें है उसकी आवश्यकता है, ये मानव के हित के लिए है। और जहाँ तक कोल्ड माइस का सवाल है, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफी जो एक बहुत बड़ा विश्व रिकॉर्ड इतिहास के पन्ने में रामलला का जो कल प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 तारीख को, तो हमारे उस राम को याद करते हुए, उस आदर्श पुरुष को याद करते हुए हमारे वो जंगल बचाए में ऐसे पर्यावरण के हसदेव बचाव पर निर्णय लें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार। ऐसे उम्मीद, ऐसे आशा पालता हूँ। हमारे ये निवेदन विनती स्वीकार करें और ये घर घर गली गली पहुंचाएं और लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, घर घर तक इस संदेश को पहुंचाने का साधन और आप लोगों के हाथ में आ रहा है। इसको जाने मत दे, क्योंकि मैं यही रामलला के हमारे 550 वर्ष के संघर्ष में यही समस्त भक्त प्रेमियों से निवेदन करत हूँ, आग्रह करत हूँ कि राम राम सब जग जानी, राम को कोई ना भूले। यही आवेदन से आप मतलब अपील करत हूँ। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कर्माकर जी के आने के बाद गांव के युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्ग सियानों में एक नया ऊर्जा का संचार हुआ है। अच्छा, कहीं न कहीं उनको प्रेरणा मिला है भगवान राम से। लोगों को जागरूक करें, सभी समाजों को एकजुट करें, जात पात ऊंच नीच से हट के एक नया इतिहास कायम करें, एक ऐसा स्तर बनाएं ग्रामीणों में कि लोग छुआछूत भेदभाव को दूर करके एक संगठन में जुड़े। आपको कि इसका श्रेय सच में जा रहा है कर्माकर को? संचित कर्माकर जी के जो यहाँ आगमन हुआ उसके बाद हमारा ग्रामवासी और नारी शक्ति खुल के में हिस्सादारी निभाई और पूरा 15-17 गांव को जोड़कर कार्यक्रम सक्सेस किया। रात दिन एक कर बिल्कुल 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 वो संजीव डॉक्टर के संग कंधे से कंधे मिलाकर ग्रामवासी चले। बढ़िया बढ़िया। सच में 15-17 गांव के लोग आए थे यहाँ जनसंख्या में सर? बिल्कुल आए थे और बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम से। हम बहुत खुशी आ रहा है, है नी? मन गदगद हो गया है। और कर्मकार जो है ना, हम लोग को पूरा जागृत करके जा रहे हैं भाई। अच्छा। और हमारे राम लला हमारे तो जन्म नहीं हुआ था, 500 साल तो हम उधर नहीं जानते। हमारा उम्र अभी 51 साल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सचमुच में राम राज्य आ गया है। अच्छा। हाँ, इसका श्रेय पूरा जाएगा कर्मकार का। और नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद। हाँ, बहुत दिल से धन्यवाद, अच्छा काम किया। राम को भजे सो राम को होई, ऐसा यहाँ लग रहा है सबका। बिल्कुल, सारा गांव राममय हो गया है। और आज डॉक्टर भैया हैं, आज सनातन धर्म को लेकर के राम जी जन्म लिए थे, आज मोदी जी उन्हें जोड़े हैं और लेकर के हमारे रामलला को आज उनके स्थान पर झोपड़ी था वहां आज महल बना करके आज प्रवेश करवाए हैं। उसी प्रकार हमारे डॉक्टर भैया है,
आस पास के पूरे समाज को एक करके, एकजुट करके, एकता करके आज सब समाज को लेकर के अगर राम जी चले हैं, उसी प्रकार आज हमारे डॉक्टर भैया भी सारे समाज को लेकर के आज भोज में जो आज हम जन्म उत्सव मना रहे हैं, राम जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा उत्सव मना रहे हैं, आज उनके ही आज योगदान से पूरा समाज और एकजुट होकर के जयकारे लगा रहा है। अगर डॉक्टर साहब को टिकट मिलती है तो पूरा समाज साथ देगा, उनका पूरा समाज एकजुट होंगे, उनके साथ आज समाज खड़ी हुई है, सारे आसपास गांव के 10 गांव के पूरी समाज खड़ी हुई है, भोज की समाज खड़ी हुई है, हर एक समाज ब्राह्मण से लेकर के हर एक समाज उनके साथ में डॉक्टर भैया के साथ में खड़े होंगे, क्योंकि एकजुट होकर के धर्म के काम कर रहे, कोई चोरी का काम नहीं कर रहे। आज धर्म के काम अगर छाती पीट करके कर रहे, संत कर रहे, धर्म के लिए अपनी बलिदान दे रहे हैं, तो भैया आज योगदान दे रहे हैं, तो बिल्कुल है, हम दुआ करेंगे, पूरा समाज उनके साथ रहेगा, हम रहेंगे उनके साथ में, उनको भगवान राम जी की कृपा से पूरा योगदान उनको मिलेगा, भैया को बिल्कुल मिलेगा। जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप गांव की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? गांव की जनता में एकजुटता का जो आज दीपक जलाए हैं भैया, आज सब समाज को एक ही मंच के नीचे, एक ही छतरी के नीचे ला करके आज एकता का प्रतीक आज भैया आज दिखाए हैं हमारे बीच में ला करके। आज पूरा समाज देखा है, एक नहीं देखे हम, 2 आंख में तो हम देखे हैं, पर आज यहाँ हजारों लाखों आंखें आज देखी है कि भैया क्या करे और क्या नहीं करे हैं, सब समाज जान रहा है, उनका दिल जान रहा है, मन जान रहा है, भैया के प्रति स्नेह और प्रेम सारी जनताएं, माताएं, बहनें, भाई सब लिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय श्री राम, जय श्री